क्लास 7th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 राइट द नंबर गिवन बिलो इन साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, नोटेशन में लिखना है नंबरों को। जैसे ये दिया हुआ ना 97 70 00 फिर 000, इनको कैसे लिखना है। 9 जो फर्स्ट डिजिट है ना, 9 के बाद पॉइंट डालना है, फिर 07 लिखना है, ये जो 07 लिखना है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कैसे आई है, 9 के बाद जितने भी डिजिट है ना उतनी उसकी 10 की पावर आ जाएगी। जैसे नेक्स्ट में देखते हैं 9 पॉइंट एक डिजिट लिखा, जैसे इधर लिखा 9.07, इधर 9.1 डिजिट लिखना है सिर्फ 0। अब 9 के बाद कितने जीरो है उतनी 10 की पावर आ जाएगी। ऐसे इधर किया 4.26 आया, 263 आया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 कहाँ से आया, 4 के बाद जितने भी डिजिट है ना उतने सारे, उधर 8 डिजिट है, 8 उसकी पावर आ गई 2.34। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद ऊपर कितने 10 के ऊपर कितनी पावर होगी, 2 के बाद जितने भी डिजिट होंगे सारी पावर होगी। सेम करने हैं आपने ये सारे पार्ट। अब क्या करना है, जैसे 1 2 वाले हैं ना, ये सारे पहले मल्टीप्लाई से 10 की पावर में नहीं आएंगे, 3 पॉइंट समथिंग करके ये सारे आएंगे। जैसे अभी इधर नहीं था 9 के आगे कुछ भी और नहीं था, 9.0 लिख दिया, एक ही डिजिट डाल लिया। उसके बाद राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है ना, तो इसको कैसे आएगा, 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मतलब कितने जीरो आएंगे, 1 के आगे 5 जीरो आएंगे क्योंकि 5 पावर है 10 की। उसके बाद ऐसे ही सेम इधर नेक्स्ट करना है। उसके बाद सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 465 ये हट जाएगा पॉइंट, 465 0 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 3.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आएगा जब, तो इसका मतलब होता है 0.00, फिर लास्ट में 1 आता है। जब भी प्लस हो तो 100 समथिंग आता है, जब भी माइनस ऊपर पावर हो, जितनी भी पावर हो तो 0.001 आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे 3.90 है तो 0.00000390 आ जाएगा। ये सेम आपने ऐसे करने हैं, ये सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद आया एक्सरसाइज 6.1, न्यू चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री लिखनी है आपने, सबसे हाईएस्ट डिग्री लिखनी है इसकी। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्स की पावर ऊपर कितनी है, डिग्री 3 है, -6 की ऊपर स्क्वायर है, +5 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 है, सॉरी कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। उसके बाद क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वाली देखनी है। एक्स की 3 है तो सबसे हाईएस्ट वाली 3 आएगी। जैसे इसमें आएगी 5 है ऊपर, तो इसकी हाईएस्ट 5 है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे नेक्स्ट में बताती हूँ, इधर तो 5 ही आएगी। अब नेक्स्ट जैसे ये है, इधर 8 कैसे आई वो बताती हूँ आपको। जैसे 1/7 के साथ जो x की पावर 6 है, ठीक है, उसके 5 x की पावर कितनी है, 4 है, भाई की पावर कितनी है, 1 है, z की पावर कितनी है, 3 है। ये सभी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सारी मल्टीप्लाई में है। ये 4 1 5 और 3 8, 8 इसकी हाईएस्ट है, आगे कोई भी हाईएस्ट नहीं है, 8 इसकी हाईएस्ट और हाईएस्ट आ जाएगी। उसके बाद IB पार्ट है, 2/3 की पावर p की पावर 6 है, ऊपर -3 p की पावर 4 है, q की पावर 2 है, r की पावर 6 है, 4 और 2 6, 6 और 6 12 हो गए, इसलिए 12 इसकी पावर आई। हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, जिसकी पावर कोई कुछ भी नहीं होती इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बताने हैं आपने मोनोनोमियल्स। अगर एक टर्म है कोई, जैसे 7a सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोनोमियल होगा। जैसे x² 4x² -7/2 xy है, तो इसमें ये कितनी टर्म्स है, 4x² 1 टर्म है, 7/2 xy की क्या है, दूसरी टर्म है, तो ये क्या आ गई, 2 टर्म है, तो इसलिए ये आएगा बाइनोमियल। उसके बाद p² q² और r², बीच में प्लस है, ये 3 टर्म्स है इसलिए आएगा ट्राइनोमियल। उसके बाद ये दिया हुआ -6 pqr, तो ये क्या है, 1 टर्म है सिर्फ, तो आएगा मोनोनोमियल। तो रेस्ट पार्ट डू यूर सेल्फ, बाकी वाले पार्ट आपने खुद करने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इन सभी की डिग्री लिखनी है, कितनी है। डिग्री इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट की डिग्री इज इक्वल टू कितनी है, 4 है ऊपर। सेकंड पार्ट की डिग्री ए की पावर कुछ भी नहीं थी तो मैंने 1 खुद डाला, डिग्री इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद डिग्री इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, डिग्री इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11। ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक डेसिमल। बताना है हमें, लाइक है कि अनलाइक डेसिमल है। लाइक और अनलाइक डेसिमल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल
फर्स्ट पार्ट अनलाइक डेसिमल मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 के साथ ए लगा हुआ है, 7 के साथ क्या है बी, ए और बी दोनों चीज़ें अलग है, तो इसीलिए ये अनलाइक डेसिमल है। अब जैसे इधर है 3 के साथ ए लगा हुआ है, 7 के साथ ए बी लगा हुआ है, ये भी अनलाइक डेसिमल है, ये सेम नहीं है। उसके बाद बाई एक्स स्क्वायर है और 2x स्क्वायर वाई है, तो ये क्या है लाइक वो है डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये देखो बाई एक्स स्क्वायर 2, ये कांस्टेंट वाले नहीं देखने, सिर्फ जो इसके साथ एक्सप्रेशन लगा हुआ है ना वो देखना है आपने। वाई एक्स स्क्वायर इसमें भी है, 2 के साथ एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, एक्स स्क्वायर वाई हो चाहे वाई स्क्वायर एक्स हो वो कोई नहीं होता, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई हो चाहे वाई एक्स स्क्वायर हो, उस चीज़ का कोई नहीं है, ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, तो इसलिए लाइक डेसिमल आएगा। रेस्ट पार्ट डू योरसेल्फ सेम करने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।